कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सराय महासिंह में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में सुशील सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। सुशील जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैम बहुत बहुत आपका भी आभार हमारी ग्राम पंचायत में पहुंचने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? मैम विकास तो अनेकों हुए हैं। हमने रोड पर वर्क किया है, हमने क्या कहते हैं शौचालय, स्वच्छता पर हमने वर्क किया है। शौचालय कितना विकास संबंधी शौचालय हमारे यहाँ लगभग 70 हमारे कार्यकाल में आवंटित हो चुके हैं। आवास 70 और शौचालय लगभग समझ लीजिए कि 100 के आसपास। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता ही सब कुछ है और स्वच्छता ही स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करती है। और मेरा मानना है कि जैसे एक अरस्तु महोदय थे, उन्होंने एक छोटी सी परिभाषा दी थी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। तो स्वच्छता से ही संभव है और स्वच्छता से ही इंसान बहुत आगे जा सकता है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहता है कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, नाली में जल निकासी न होने का, नालियों में जल भराव है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? मेरा फोकस पूरा स्वच्छता पर है और निरंतर मैं जो है, जैसे मैं रोड पर वर्क करता हूँ तो उसी हिसाब से हमने जो है नालियाँ बनाना भी स्टार्ट किया है और विभिन्न वार्डों में हमने नालियाँ भी बनवाई हैं, जहाँ पर अभी तक जब से पंचायती राज सिस्टम चल रहा है नालियों की संख्या समझ लीजिए एक ना के बराबर थी। हमने जहाँ पर प्रियॉरिटी बेसिस पर देखा कि यहाँ पर पहले जो है नाली की आवश्यकता है, वहाँ पर हमने लगातार नालियों का निर्माण करते हुए और पूरी तरीके से ग्राम पंचायत को जो भी हो सकेगा स्वच्छता पर पूरा एकदम जोर के साथ लगे हुए। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है? जी जी। आरआरसी सेंटर अभी तक नहीं बना है? निर्माणाधीन है, आरआरसी में निर्माणाधीन है जी। तो कूड़ा गाड़ी भी नहीं आया होगा? कूड़ा गाड़ी है, कूड़ा गाड़ी है, कूड़ा गाड़ी अभी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर कैसा पैरामीटर तैयार किए हैं? मैम स्वास्थ्य को देखा जाए तो जैसे एक कोई बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ पर एक जो है डॉक्टर्स बैठे, तो हमारी ग्राम पंचायत के लोगों को स्वास्थ्य में एक बेहतर सुविधा मिलेगी। एनएम सेंटर वगैरह है हमारी ग्राम पंचायत में? एनएम सेंटर नहीं, कोई स्वास्थ्य की बिल्डिंग नहीं। तो कोई लिखित आवेदन आपने इसके लिए नहीं किया? अभी तक तो नहीं गया है। नहीं, आवेदन करिए। आवेदन करना बहुत अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं कि लिखित आवेदन करना इसलिए अनिवार्य है कि बहुत पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग सर्वे कर रहे हैं और बहुत से प्रधान मिले जिनको ये नॉलेज नहीं है कि आवेदन करना पड़ता है। तो आवेदन करना आपका अनिवार्य है। आवेदन नहीं करेंगे तो सरकार तक आपकी बात नहीं पहुँचेगी। जी बिल्कुल, आवेदन करके आवेदन करिए, प्रतिलिपि हमें भी व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको नंबर दे जाऊंगी। अगर यहाँ से काम नहीं होगा तो लखनऊ से होगा, पर आवेदन करना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, ठीक। अगर मैं बारातगढ़ शमशान घाट की बात करूँ तो आपने अपनी ग्राम सभा में बारातगढ़ शमशान घाट के लिए लिखित आवेदन किया है? अभी बारात घर भी हमारे यहाँ नहीं है और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं में बहुत ज्यादा जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में बड़ी समस्याएं हो रही है। आपकी ग्राम सभा की मैं बात कर रही हूँ। तो सर्वे रिपोर्ट में आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधान जी द्वारा जल्द से जल्द बारात घर मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए आप लिखित आवेदन जरूर करिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही उनके सब कुछ है एक ग्राम सभा के जनवासी के लिए। जी जी। अच्छा, आपका कोई सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया पर आप करना चाहते हैं? मैम यही स्वास्थ्य और शिक्षा जो हमारी ग्राम पंचायत या समझ लीजिए कि ह्यूमन के लिए परम आवश्यक है। और रोजगार समूह बने हुए हैं लेकिन समूह पूरी तरह से न्यूट्रल हैं और मेरी सोच यही है कि समूह के माध्यम से लोगों को कुछ न कुछ रोजगार मुहैया हो जाए जिससे उनकी जीविकोपार्जन। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, कोटेदार और लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? ठीक है मैम, कोटेदार ठीक है। ठीक है। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? सरकार से मदद बस यही है कि जो कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं वो करवा दिए, वो ग्राम पंचायत में अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सरकार के 19 पैरामीटर पर काम कर चुके हैं। विद्यालय का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, सारे काम हो चुके हैं? जी, विद्यालय का कायाकल्प भी करीब पिछली पंचायत में हुआ था, जो थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ग्राम पंचायत का भी हमने जो है जीर्णोद्धार, पंचायत भवन का जीर्णोद्धार हमने करवाया था और उसका भी कायाकल्प करवाया हमने। बहुत अच्छा लगा जान के।
खुशी हुई आपसे मिल के भी, और आप गरीबों की मदद करते ये भी पता चला, शादी ब्याह में मदद करते हैं। ऐसे ही काम करते रहिए, जनता का विश्वास आपसे बड़ा है। ये तो ह्यूमन हाँ। नेचर है मैम, और प्रयास रहता है कि किसी को भी किसी भी प्रकार इससे की पता जो- चलता है कि प्रधानी जो आप कर रहे हैं ये अपने फायदे के लिए नहीं, जनता के हित में कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। जनता खुशी तो हम खुशी हैं। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सप्ताह इस ग्राम सभा में स्वास्थ्य हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे बारात घर हो, शमशान घाट हो, हर एक प्रत्यक्ष प्रयास करना चाहते हैं। लिखित आवेदन भी करेंगे जिसकी प्रतिलिपि हम आप तक पहुंचाएंगे, और ये चाहते हैं कि इस ग्राम सभा में इन सारी चीजों की सुविधा उपलब्ध हो सके ताकि ग्राम सभा में हर जनमासी को सब सुविधा उपलब्ध हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए, बहुत जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहता कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी मैम, अनवरत ग्रामीणों के लिए संघर्ष जारी रहेगा, विकास के लिए अनवरत प्रयास जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।